आज हम आए हुए हैं संगम की रेती पर। यहाँ पर सच्चा बाबा का आश्रम जो है उसका माघ मेला पंडाल, वहाँ पर लवकुश त्रिपाठी जी जो कि यहाँ के सेवक हैं, इनसे मिलने आए हैं। और इस संगम की रेती पर जो यह माघ मेला लगता है, इसके विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे कि इसका क्या पुण्य, क्या प्रताप है। बताएं महाराज जी। सतीर्थराजो जयति प्रयागः, वंदे महापुरुषते चरणारविंदम, परमात्मसमारंभां सच्चा बाबा सुमध्यमाम्, अस्मद्गुरुवर्यपर्यन्तां वंदे सच्चा परंपराम्। परम पूज्य हमारे महाराज जी संत श्री सच्चा बाबा जी महाराज का करीब 40 वर्ष से लगातार माघ मेला पंडाल में शिविर लग रहा है और अनवरत हमारे यहाँ भोजन की व्यवस्था, भंडारे की व्यवस्था अनवरत चलती रहती है। जैसा कि हमारे प्रवीण जी ने प्रश्न किया कि यहाँ स्नान के बारे में बताइए। कहा गया है कि माघ मकर रवि गति जब होई, तीर्थ पति आव सब कोई। तो जब माघ महीने में, रवि मतलब सूर्य होता है, मकर राशि में प्रवेश करता है, तो यहाँ जितने भी तीर्थराज प्रयागराज में जितने भी तीर्थ हैं, तीर्थ भी आते हैं और जितने भी सुर नर मुनि हैं सब यहाँ आकर निवास करते हैं और एक महीने यहाँ रहकर स्नान करते हैं। सर्वप्रथम स्नान यहाँ का जो होता है पौष पूर्णिमा का होता है, जिस पे लोग आकर यहाँ संकल्प लेते हैं, स्नान करते हैं। स्नान के पश्चात संकल्प करते हैं और एक महीने का अपना नियम व्रत वहीं से प्रारंभ करते हैं। उसके पश्चात मौनी अमावस्या का स्नान सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। मौनी अमावस्या का स्नान, उस स्नान पर हम आप जो भी स्नान करना चाहें मौन होकर स्नान करें, मौन व्रती रहे उस दिन, तो अति उत्तम उसका फल मिलता है। उसके पश्चात बसंत पंचमी है, अचला सप्तमी है और पुनः फिर से माघी पूर्णिमा आ जाता है। माघी पूर्णिमा स्नान करने के पश्चात जो संकल्प हम लिए रहते हैं उस संकल्प को तोड़ते हैं। इसका नियम है माघ महीने में यदि जो कल्पवासी हैं, कल्पवास करते हैं, वो एक महीने एक टाइम भोजन करना, एक टाइम फलाहार करना, तेल का त्याज्य कर देना, तेल नहीं खाना है उसमें सरसों का, और लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करना है, और भगवान का भजन एक टाइम करते ही रहना है, दोनों टाइम भजन करना है। लेकिन विशेष रूप से गंगा स्नान उनके लिए बहुत ज़रूरी है। कहा गया है कि जब यहाँ से 88,000 ऋषि आए तो सीतापुर में जो नैमिषारण्य है वहाँ पर एक सभा लगी, जो कहा गया है कि नैमिषारण्य क्षेत्र में ऋषियों की सभा लगी। तो वो ऋषि जब यहाँ से गए हैं तभी वहाँ पे उनकी सभा लगी है, ऐसा एक कथानक है। कथानक में जाएंगे तो बहुत विस्तृत है, लेकिन 88,000 ऋषि यहीं से गए हैं वहाँ पे, तब वहाँ पे उनकी व्यवस्था हुई और 88,000 ऋषियों को वेद व्यास जी ने वहाँ संबोधित किया, सभी धर्मों के बारे में बताया उनको। जो माघ महीने का महात्म है, महात्म तो बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ एक भी दिन आके स्नान करना बहुत पुण्य, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। कहा गया जो बहुत भाग्य से पुण्य अर्जित करते हैं उन्हीं को ऐसा करने का अवसर प्राप्त होता है। और उसके बाद त्रिजटा का एक स्नान होता है, जो माघ महीने के पूर्णाहुति के बाद, पूर्ण होने के बाद त्रिजटा का स्नान है। जो लोग त्रिजटा का भी स्नान कर लेते हैं उनको भी इसका फल मिलता है माघ महीने का, और पूर्णिमा पे स्नान करने के बाद भी उनको एक महीने का व्रत का पुण्य फल मिलता है। यही यहाँ का महात्म है। जय सिया राम, जय सीताराम,